हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पहले इनकुड़ी की, क्योंकि हमारी इनकुड़ी तो है ही नहीं इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहते हैं कि हमें लगता है कि इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें हो जाए। जैसे कि इनका अभी का ब्लॉग आया था जिसमें ये इनके रिपोर्ट आ गए थे, तो रिपोर्ट में क्या आया तो उसके ऊपर इन्होंने एक पूरा ब्लॉग बना दिया था स्टेप वाइज, एक जगह पे बैठे बैठे कि ये डॉक्टर ने क्या बोला था और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अपने सब्सक्राइबर को भी थोड़ा बहुत सुना दिया था कि सब बोलते हैं कि 3 मंथ हो गया या 4 मंथ हो गया या बेबी होने वाला है, तो किसी को बताओ नहीं, क्योंकि उनसे नज़र लग जाती है। तो आपका मिस कैरेज होगा या कुछ भी आपके साथ गलत होगा तो वो मत बताओ, ऐसा इन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था। ये बोले ये इन चीज़ों को नहीं मानती है, मगर गलत है, ये इन चीज़ों को मानती भी है। क्योंकि पहले के ब्लॉग जो आपने देखे होंगे तब इनका फर्स्ट जब था, फर्स्ट या सेकेंड डिलीवरी जो इनकी हुई थी, मिस कैरेज फर्स्ट हुआ था या सेकेंड कुछ हुआ था, तब इन्होंने बोला था कि अभी मेरी एग्ज़ाम है, मैं पढ़ रही हूँ, इसकी वजह से आंटी को मैंने काम पे रख लिया है, तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ। फिर बाद में जब इनका मिसकैरेज और ये हुआ था तभी इन्होंने बताया था कि अभी मेरा ये हो गया है करके, तो ये भी इन बातों को मानती है, तभी इन्होंने नहीं बताया था। और वैसे भी अभी कुछ हुआ नहीं है तो अभी क्यों बताना। अभी जो डॉक्टर बोल रहा है आप फॉलो करो, जब आप कंसीव कर लो तब आप सबको बताओ। अभी से क्यों बताना है आपको कि क्या डॉक्टर ने बोला है, हमने ये रिपोर्ट निकाली, हमने जब हो जाएगा पूरा, आप सक्सेसफुली सब पार कर लोगे तब आप बताओ ना, किसने मना नहीं किया है। और अंधश्रद्धा श्रद्धा हमारे मन की बात है, बहुत बातें में अंधश्रद्धा होती है और वो सही भी होती है और बहुत बातें में नहीं भी होती, क्योंकि बड़ों ने कहा है कि जब तक ये ना हो जाए, हम लोग में भी कहते हैं 3 मंथ ना हो जाए ना तब तक किसी को नहीं बताते हैं। और वैसे भी बाद में तो सबको फिर दिखने ही वाला है कि क्या है कि क्या नहीं है, तो इसमें श्रद्धा या अंधश्रद्धा जैसा कुछ नहीं आता है, बड़ों की बात माननी चाहिए। जब सब बोल रहे हैं कि अभी नहीं बताना है तो आप तो ढंढेरा पीट रहे हो, कुछ है नहीं तो भी। और अभी आप बोल रहे हो कि डाइटिंग भी करो, साथ में आप डाइटिंग भी कर रहे हो। अगर आपको हेल्दी बेबी चाहिए, आप कंसीव करना चाहते हो, तो आपको अभी डाइटिंग छोड़ देनी चाहिए और हेल्दी हेल्दी सब खाना चाहिए, जिसकी वजह से आप कंसीव कर सको। तो इनकी डाइट, और ये बोल रही है कि आप लोग भी डाइट करते रहो और हेल्दी बनते जाओ, हेल्दी रहो। तो क्या पूरा दिन चीला खाते फिरे इनकी तरह? घर के काम नहीं करने हैं हमें? जो इनकी तरह, इनकी तो मेड आके घर के काम कर जाएगी, सबके घर में मेड नहीं होती है, और सबके घर में अपना काम हमें खुद ही करना होता है। और इनकी तरह अगर चीला खाते रहेंगे तो फिर शरीर कहाँ से चलने वाला है। अगर वेट लॉस करना है तो छोटी छोटी टिप्स यूज करके ही हम वेट लॉस कर सकते हैं। एक साथ सब खाना पीना छोड़ के सिर्फ डाइटिंग करने बैठ जाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे इनके मोटू को आजकल चक्कर आते हैं, ये होता है वो होता है, इस तरह से। तो चलिए हम अब इनका अभी का ब्लॉग आया था कल का, इनकी छोटी सी गृहस्थी, जिसमें इन्होंने कई बार बोला है, मेरे हिसाब से 25 से 30 बार इन्होंने बोल दिया कि मेरा घर छोटा है, छोटा घर है तो क्या हुआ, मुझे छोटे घर में ये करना है वो करना है। ऐसा बोलो, छोटा घर कौन बोल रहा है? सब्सक्राइबर तो नहीं बोल रहे हैं। एक बार जब स्टार्टिंग में आपने दिखाया था तभी बोला था कि आपके घर छोटा है, बाद में तो आप ही बोल रहे हो कि आपका घर छोटा है छोटा है छोटा है। मत बोला कीजिए, ये आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो घर छोटा है बोल के। भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसमें खुश रहना सीखिए। आप अपने इसकी वजह से, काम की वजह से वहाँ पे हो, तो छोटा बोल बोल के आप खुद अपने, ऐसा लगता है कि आप खुद को तसल्ली दे रहे हो। जैसे अभी दिखाई, इतना बड़ा आंगन है, बाहर बैठ सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, हम 2 जन हैं इसलिए हमने ये घर चूज़ किया है, ज़्यादा फैमिली रहती है तो ये ले सकते हैं वो ले सकते हैं। आप खुद अपने आप को समझा रहे हो, किसे बोलना चाहते हो? सब्सक्राइबर तो आपको नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि मैं घर में और क्या क्या ले सकती हूँ, इसको कैसे अरेंज कर सकती हूँ। भाई लेने की बातें हैं तो आप लेते ही रहोगे। जो पहले लिया था वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब फिर दूसरा लोगे तो उसके बारे में भी 2-3 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे। तब तक दूसरी रिपोर्ट भी आ जाएगी तो फिर उसके बारे में ब्लॉग बनेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी इनकुड़ी जो कहती रहती है। अभी के एक ब्लॉग में इन्होंने अपना टाइटल भी चेंज किया था कि जो किसी ने नहीं किया वो मैंने करके दिखाया। क्या आप शॉपिंग करने गई थी वो?
कि आप अपनी सहेली के साथ अकेली शॉपिंग करने निकल गई थी, वो आपने कर दिखाया, ये बताना चाहती हो आप? तो चलिए, ये थी हमारी इनकुड़ी और इनकी इंटरेस्टिंग बातें। और अब बात करते हैं प्रीतो की। तो प्रीतो को तो इनके बेबी का अभी वो जो क्या वो खिलाते हैं वो सेरेमनी रहती है, वो इनकी हो गई है। और इनकी और नन्नू के हैप्पी हैप्पी ब्लॉग आते हैं। हम चाहते हैं इनके ऐसे ही हैप्पी ब्लॉग आते रहें। और अब बात करेंगे हम बत्ती की। बत्ती कभी जलती है कभी नहीं जलती है। बत्ती ने अभी के ब्लॉग में खिचड़ी बनाई थी, इन्होंने नहीं, इनकी मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी। तो बेचारे बत्ती ने थोड़ा बहुत, इसका दिल जल गया था, तो मम्मी को थोड़ा बहुत सुना भी दिया कि अभी जब घर में दोनों बेटियां नहीं है, कोई नहीं है, मम्मी अकेली हो गई है, तभी मम्मी को अब मेरी कदर हो रही है। नहीं तो मम्मी तो मुझे मिस्टर बिन ही बुलाती थी। ऐसा नहीं रहता है, मम्मी को अपने बच्चों से वैसे भी प्यार होता है, कभी ऐसे मजाक में या ऐसे बोल दिया होगा। और इनमें तो इन्होंने दिखा भी दिया कि कैसे वॉशिंग मशीन यूज़ करना है अपनी मम्मी को, क्योंकि इनकी मम्मी इनको सुबह उठा देती है वॉशिंग मशीन चालू करने के लिए। तो इन्होंने दिखा दिया कि मम्मी को कैसे वॉशिंग मशीन यूज़ करना है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिएगा कैसे वॉशिंग मशीन यूज़ करना है। इनका एक ये अच्छा है कि कोई भी चीज़ डिटेल में कैसे दिखानी ना, इनकी फैमिली से हम लोग सीख सकते हैं। माइक्रो ओवन कैसे यूज़ करना है, क्या क्या डाल सकते क्या नहीं डाल सकते, उसमें क्या रख सकते हैं, इन्होंने डिटेल में दिखाया था। और अभी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन तो बहुत पहले ले लिया है, मगर कैसे यूज़ करना है वो नहीं दिखाया था। तो वो भी अभी के ब्लॉग में एकदम डिटेल से दिखा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।